स्टॉक मार्केट में आते हो पहले दिन से इच्छा एक ही है, मेरा प्रॉफिट बन जाए। ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग के 1 मंथ में फ्यूचर ऑप्शन में मैंने 3 लाख रुपीस तक का लॉस कर दिया। तो फिर मैंने स्टार्ट किया तो थोड़ा सा झटका लगा, बट इस बार मैं उतरा था मार्केट में एक एसडीएम के साथ, अपनी एक 6 लाख की कैपिटल के साथ। आने वाले 6 मंथ्स में मैंने उस कैपिटल को 18 लाख रुपए तक बदल दिया। 4 चीज आप क्लियर कर लीजिए, ट्रेडिंग में आप बादशाह बन सकते हो। 4 चीज होगी। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products to this channel. हेलो दोस्तों, मैं शुभम। आप मुझे YouTube पे मनी मैटर्स या द बुल रन स्टॉक्स के नाम से जानते होंगे। आज मैं आपको बताने आया हूँ जो स्टॉक प्लेटफॉर्म पे अपनी कहानी, और ये कहानी मेरी नहीं, हर एक स्टूडेंट की है, हर एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर की है जो मार्केट में सपने लेकर आता है बट लॉसेस बड़े करता है। तो ऐसी कुछ कहानी मेरी भी थी। 12th पास करने के बाद जब मेरी उम्र सिर्फ 17-18 साल थी, मैं स्टॉक मार्केट की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट होना शुरू हो गया। इसी टाइम मैंने अपने CA and CS के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी शुरू करी। स्टूडेंट अच्छा था तो राजस्थान गवर्नमेंट से एक लैपटॉप मिला, स्कॉलरशिप का अमाउंट मिला और स्टॉक मार्केट की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया। लेकिन इसी बीच में मुझे पता चलता है कि मेरे पास मेरे फादर 96,000 रुपीज़ मुझे देने को तैयार हैं। तो मैंने वो रुपए उनसे लिए, स्कॉलरशिप का अमाउंट लिया एंड वो अमाउंट लेकर मैं सीधा स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलाने आ गया। खुलाने के साथ ही मैंने जब यहाँ पे देखा तो एक चीज़ बड़ी कॉमन देखने को मिली। यहाँ पे सपने बेचे जाते हैं कि आप 5,000 रुपये लेकर आइए, आप 5 करोड़ तक बना सकते हैं। तो मुझे लगा कि हम भी कर सकते हैं। तो जब मैं मार्केट में आया, अकाउंट खुलवाया, तो मैंने फर्स्ट मंथ जब अपनी 1 लाख की कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट करी, फर्स्ट मंथ ही मैंने 20% रिटर्न बना लिया। सो आई वॉज लाइक हीरो कि अब तो हम ही हैं, हमने कमा लिया इतना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था इसके बाद जो तूफ़ान मेरी ज़िंदगी में आएगा वो सब कुछ बदल कर रख देगा। मैं अपने CA and CS के एग्ज़ाम्स भी कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, मुझे नहीं पता था। फर्स्ट मंथ प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन जब मैंने TV एक्सपर्ट की सुनकर कुछ पैसे और लगाने शुरू किए तो स्टॉक लॉसेस में आ गए। मार्केट ने करेक्शन शुरू किया और हर बार की तरह वही हुआ, एक रिटेलर का लॉस जो हर बार होता है। इस बार लॉस इतना था कि मैं बुक नहीं कर सका, लेकिन जैसे जैसे मार्केट वापस ऊपर आया मैंने लॉसेस बुक किए, कुछ लॉसेस बुक करे। और इसी बीच मुझे एक चीज़ समझ आ गई थी कि आपको ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो TV एक्सपर्ट्स का एक ही काम है, लॉन्ग टर्म का लॉलीपॉप आपको देंगे और बोलेंगे लॉन्ग टर्म एवरीथिंग इज़ गुड। लेकिन मैं समझ चुका था कि मेरी कैपिटल 50% से ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है, और अगर वो लॉन्ग टर्म गुड बोल देंगे उससे मेरा कुछ नहीं होने वाला। मैं 5 साल इसको होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास करोड़ों रुपए नहीं है, लाखों रुपए हैं। उसको मैनेज करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ समझ आ गया था कि स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस होगी। और इसी बीच मुझे पता चल गया फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि ब्रोकर आपको लीवरेज देता है। आपके पास 1 लाख है, आप 10 लाख तक के शेयर्स या फिर फ्यूचर ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। मैंने शुरू किया और मेरी स्टडी डिस्टर्ब हो गई इसकी वजह से, और मैंने स्टार्टिंग में ही उस 1 महीने में 10 में से 8 कॉल सही करने के बावजूद मैं 2 कॉल पे अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं करता, और मैं जितना कमाता उससे ज़्यादा मुझे लॉस होता। स्टार्टिंग के 1 मंथ में फ्यूचर ऑप्शन में मैंने 3 लाख रुपीज़ तक का लॉस कर दिया। ये इतना गहरा लॉस था कि मुझे अपनी स्टडी छोड़नी पड़ी, क्योंकि जो पैसे मैंने अपनी स्टडी के लिए रखे थे वो मैं अब जाकर किसी को नहीं कह सकता कि मैंने मार्केट में डुबा दिए। लेकिन कुछ समय बाद मैंने सोचा एक नई शुरुआत की जाए, और नई शुरुआत में मैं फिर एक छोटी कैपिटल लेकर मार्केट में आया, क्योंकि पहला अकाउंट तो पूरा खाली हो चुका था। उस कैपिटल से मैंने फिर वही गलती करी। मैं 10 में से 8 बार सही होता, लेकिन 2 ट्रेड गलत होती, वो मेरा पूरा प्रॉफिट लेकर चली जाती। और इस बार जो लॉस था वो छोटा मोटा नहीं था दोस्तों। आफ्टर 3 इयर्स जब मैंने अपने अकाउंट को संभाला कि एक्चुअली मेरी पोजीशन क्या है, तो मैं 9 to 10 लाख रुपीज़ के लॉसेस में था। इतना बड़ा लॉस देखकर मैं खुद घबरा गया था। एंड इस लॉस की वजह से मुझे अपनी पढ़ाई जो मैं CA and CS कंटिन्यू कर रहा था वो छोड़नी पड़ी, क्योंकि मैं चाहता था मुझे कोई जॉब मिले और मैं वहाँ से कुछ पैसे अर्न करके अपने पिताजी को दे सकूँ। तो उसके बाद अगले 1-1.5 साल मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी, और मैंने सोचा कि स्टडी पे फोकस किया जाए, बट मैं स्टडी पे भी फोकस नहीं कर पा रहा था। जो भी एग्ज़ाम्स दे रहा था उनमें फेलियर ही मुझे मिल रहा था। तो इसी बीच मुझे कहीं से टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पता चला। आप में से बहुत सारे लोग 2015-16 से मार्केट में होंगे, तो आप जानते होंगे उस टाइम पे इंटरनेट इतना अवेलेबल नहीं था। आपको कोई भी चीज़ अगर स्टॉक मार्केट की सीखनी, आपको फिजिकल फॉर्मेट में या फिर आपको किसी से 1-to-1 मिलके सीखनी पड़ती थी।
आज ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, सब कुछ है, उस टाइम नहीं होता था। तो इस टाइम मैं चाहता था मुझे कहीं से टेक्निकल एनालिसिस सीखने को मिले, बट वो पॉसिबल नहीं था। इंटरनेट से कुछ चीज़ें सीखी, लेकिन वो मार्केट में अप्लाई नहीं होती थी। पता चला कि इंटरनेट पे जो भी है वो सिर्फ दिखावे के लिए है, मार्केट में अप्लाई नहीं होता। 1.5 साल तक खुद की सेल्फ लर्निंग करी, स्टडी करी, और इस बीच दोस्तों मेरे साथ जो हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अपने दोस्तों को देखता था, वो अच्छी पोजीशन पे थे, अपनी एक अच्छी लाइफ जी रहे थे, और हम यंग एज में क्या चाहते हैं कि हमारे पास भी प्यार, पैसा, पढ़ाई, इन तीनों में से कुछ भी एक हो तो हम शायद ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। लेकिन मेरे पास ना प्यार था, ना पैसा, ना पढ़ाई, कुछ भी नहीं था, तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना मुश्किल। ख्याल ये भी आते थे कि कई बार सुसाइड कर लें, क्योंकि एक फादर अपने बेटे से उम्मीद करता है जब वो 20-25 साल का होता है कि वो मुझे पैसे जोड़ के दे। मैंने पैसे तोड़ दिए थे, तो ख्याल यही आते थे। बट हम निकले वहाँ से, और मैंने खुद 1.5 साल तक जो मेहनत करी वो रंग लाई। इसी बीच मेरे फादर ने मुझे एक स्टेटमेंट दिया था, मेरे फादर और मेरे बड़े पापा ने, कि तेरा फ्यूचर स्टॉक मार्केट ही है। फ्रैंकली बताऊं दोस्तों, तो अगर मैं उनकी जगह होता और मेरा अगर बेटा 10 लाख का लॉस करे, मैं शायद उसको घर में भी ना रखता। लेकिन उनका इतना बड़ा सपोर्ट कि तेरा फ्यूचर यही है, शायद उन्होंने मेरी 1.5 साल की मेहनत देखी। मैं पेपर ट्रेड करता वो मैं उनको दिखाता, तो वो समझे होंगे कि ये कर सकता है। उसके बाद मैंने फिर से मार्केट स्टार्ट किया, और इस बार देखिए एक कहानी आपको सुनाता हूँ कि आप तैरने जाओगे, आप तैरना सीखो, जब तक आप स्विमिंग पूल में उतरते नहीं हो आपको पता नहीं चलता है तैरना कितना मुश्किल है। बातों में बड़ा आसान लगता है। तो फिर मैंने स्टार्ट किया तो थोड़ा सा झटका लगा, बट इस बार मैं उतरा था मार्केट में एक एसडीएम के साथ। एसडीएम का मतलब ये नहीं कि कोई मजिस्ट्रेट था, एक एसडीएम का मतलब है एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल, डिसिप्लिन एंड माइंडसेट। क्योंकि अब मेरे पास करने को कुछ था ही नहीं, करने को बस यही था, या फिर कोई छोटी सी नौकरी होती 10-12 हज़ार की, वो करो। तो करने को ये था, तो इस एक एसडीएम ने मुझे बहुत हेल्प करी। मैं इस बार जब मार्केट में उतरा अपनी एक 6 लाख की कैपिटल के साथ, आने वाले 6 मंथ्स में मैंने उस कैपिटल को 18 लाख रुपए तक बदल दिया। और उसका कारण था टेक्निकल एनालिसिस, मेरी सेल्फ लर्निंग, और जो मैंने थ्योरीज बनाई थी वो। अब वो थ्योरीज सिर्फ बुल मार्केट में ही अप्लाई हो सकती है। वैसे चार्ट्स या वैसा एनालिसिस आप बुल मार्केट में कर सकते हो कि स्टॉक वहाँ पे 2 गुना 3 गुना होते हैं। तो मैंने एक जॉब भी करी जिसमें मुझे 13,000 रुपीज़ इन हैंड मिलते थे। लेकिन आपको पता ही है, आप मेट्रो सिटीज़ में जाओ, इतना तो आपका खर्चा लग जाता है। तो मुझे समझ आ गया था हमारे पास करने को कुछ नहीं है। उसमें मेरे साथ कुछ इश्यूज़ हुए उस जॉब में, तो मैंने उस जॉब को भी क्विट कर दिया। बियर मार्केट में वैसे हमें 18 लाख रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर आपको वैसा एनालिसिस दिख भी जाता है, वैसे स्टॉक भी दिख जाते हैं, वो परफॉर्म नहीं करेंगे। मार्केट में पैसा आता है यानी लिक्विडिटी आती है तो शेयर्स आपके ऊपर जाते हैं, और अगर पैसा नहीं आ रहा है, लिक्विडिटी नहीं है, आप बियर मार्केट में भी कोई भी स्टॉक ले लीजिए, बढ़िया से बढ़िया कंपनी भी 30, 40, 50% तक करेक्ट हो जाती है। तो ये चीज़ हमें पता थी। इस बार मैंने एक रूल बना लिया था, हम बिज़नेस कैसे करते हैं ट्रेडिंग वैसे ही करेंगे। जैसे बिज़नेस में हम किसी को अगर छोटी कैपिटल के साथ हम जा रहे हैं बिज़नेस में, तो उधार देंगे 20-25 दिन का। मैं किसी को 200 दिन का उधार नहीं दूंगा। मेरे पास करोड़ों की कैपिटल हो तो मैं कितने भी उधार दे दूं, लेकिन मैं 20-25 दिन का अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले, यानी वो मेरे लिए ट्रेडिंग थी, और 200 दिन का उधार मेरे लिए था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मैंने ट्रेडिंग को चूज़ किया, और एक रूल बनाया था कि जो पैसा ट्रेडिंग से कमाऊंगा उस प्रॉफिट का रिस्क मैं इन्वेस्टमेंट की तरफ शिफ्ट करूंगा, उस अमाउंट से मैं एसआईपी करूंगा। अब मेरी घर से जो कैपिटल 6 लाख लगी है, उसका 1 रुपया मैं नहीं जाने दूंगा, मैंने ये डिसाइड कर लिया था। और 2018 में मुझे पता था पैसा नहीं बनने वाला है। अभी भी मार्केट में कई बार ऐसे साल आते हैं जब पैसा नहीं बनता। तो इस बीच मैंने स्टार्ट किया एक यूट्यूब चैनल। कारण था, मुझे आलस बहुत आता था। आपके अंदर जब तक कोई मोटिवेशन ना हो तब तक आप एनालिसिस करने नहीं बैठोगे। 5,000 कंपनियां हैं, कहाँ से लाओगे वो कंपनी जिसमें कल आपको पैसा लगाना है और अगले 20-25 दिन में उससे प्रॉफिट कमाना है? तो आलस आना बहुत कॉमन था। इस टाइम पे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का रीज़न बन गया मेरे पास कि मैं लोगों को जब सलाह दूंगा तो कभी भी गलत सलाह नहीं दूंगा, और लोगों को जब मैंने सही सलाह देनी है तो मैं एनालिसिस भी सही करूंगा। और 2018 के बाद में मैंने 2019 में अच्छे प्रॉफिट्स करे। इस टाइम पे कोविड आ गया 2020 में। 6 मार्च 2020 की बात है दोस्तों। मैंने अपने चैनल पे सबको बताया था मार्केट बहुत बड़ी फॉल की तरफ जा रहे हैं। मुझे नहीं पता था कोविड क्या है क्या नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता था मेरे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट गिरेगा। ऑन द 19 मार्च मार्केट ने गिरना शुरू किया। मैंने सबको बोला था आपके पास जो भी है बेचकर बैठ जाइए, मार्केट बड़ी डिप लेगा। एंड 26 मार्च तक मार्केट कंटिन्यूसली गिरा। आपको याद होगा कोविड में स्टॉक इंडेक्स 40% से ज़्यादा करेक्ट हुए थे। तब सोच के देखिए जब इंडेक्स 40% करेक्ट होता है तो स्टॉक्स कितने परसेंट करेक्ट हुए होंगे। और 26 मार्च को मैंने जो पैसा लगाया था वहाँ से मैंने पैसा लगाना शुरू किया,
और जनवरी 2022 तक मैंने बहुत अच्छे पैसे वहाँ से कमाए। अब इतनी मेरी जर्नी होने के बाद मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास करोड़ों की कैपिटल है देन आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ ही जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास छोटी कैपिटल है, आपको ट्रेडिंग सीख के ट्रेडिंग में उतरना ही पड़ेगा। लाइक आप डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, आप पहले सीखते हो। आप डायरेक्टली फर्स्ट डे से ये नहीं सोचते कि मैं कमाऊंगा कितना, आप पढ़ते हो। लेकिन ट्रेडिंग में जब भी कोई आता है, स्टॉक मार्केट में आते हो, पहले दिन से इच्छा है कि मेरा प्रॉफिट बन जाए, ऐसा नहीं होता है। तो ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ये आपको शायद कोई बताए ना, लेकिन मैं बताता हूँ। 4 चीज़ आप क्लियर कर लीजिए, ट्रेडिंग में आप बादशाह बन सकते हो। 4 चीज़ होगी। कोई भी स्टॉक लेने से पहले आपको क्लियर करना होगा बाय पॉइंट क्या होगा, उसका बाय रेंज क्या है, आप वो क्लियर करिए। उसका स्टॉप लॉस आपको क्या रखना है, आप वो क्लियर करिए। आप टारगेट क्या रखना चाहते हो, क्लियर कर लो। एंड एक चीज़ और क्लियर करिए, सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज़ टाइम पीरियड। आप कितने टाइम के लिए उस स्टॉक को रख सकते हो। ऐसा नहीं आपने लिया तो ट्रेडिंग के लिए और कन्वर्ट कर दिया उसको इन्वेस्टमेंट में, सबसे बड़ी मिस्टेक होगी आपकी। तो ये 4 चीज़ क्लियर करिए और उसके बाद में आप सिर्फ डिसिप्लिन से इनको फॉलो करिए। ट्रेडिंग में आपको कोई रोक नहीं सकता, ट्रेडिंग आपको अपडेटेड रखती है, तो ट्रेडिंग ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन आप मिसगाइडेड कहाँ होते हो, इन्वेस्टमेंट की तरफ। मैं इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन आप छोटी कैपिटल लेके आए हो और आप आते कब हो, हमेशा बुल मार्केट में आते हो। बुल मार्केट के बाद क्या होगा, रात के बाद क्या होता है दिन, और दिन के बाद रात। तो बुल के बाद बियर मार्केट एंटर होगा। हम ये सोचते नहीं हैं कि बियर मार्केट भी आने वाला है। और जब हम कैपिटल लगाते हैं 5 लाख की, वो अगले 2 साल में 2 लाख हो जाती है, क्योंकि बियर मार्केट आया था। और फिर वो वापस जब 5 लाख होती है तब हम खुश होते हैं कि हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया, हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन 5 लाख होते ही क्या आप उसे होल्ड करते हो? नहीं करते, आप बेच देते हो। आपका एडवाइज़र उस टाइम आपको एक बात कहेगा, जब आपकी कैपिटल 5 लाख से 2 लाख होगी, वो आपको समझाएगा लॉन्ग टर्म एवरीथिंग इज़ गुड। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको लॉन्ग टर्म एवरीथिंग इज़ गुड ही है तो एडवाइज़र से पूछने की क्या ज़रूरत है? मास्क बनाने वाली कंपनी को कोई पूछ नहीं रहा था। कोविड में मास्क बनाने वाली कंपनी को किसी ने नहीं पूछा, लेकिन उस मास्क बनाने वाली कंपनी के वैल्यूएशंस कोविड के टाइम पे 20-20 गुना हो गए थे। तो अगर लॉन्ग टर्म तो हर किसी का दिन आना ही है, तो फिर आप डरते क्यों हो? लॉन्ग टर्म आप बिना पूछे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो लॉन्ग टर्म का लॉलीपॉप लेने से बढ़िया होगा कि आप सीखो काम कैसे होता है, जो पैसा कमाओ उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में डालो। अगर आप अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में डाल दोगे तो आप कमाओगे कैसे? अगर आपके दूसरे अर्निंग सोर्सेज हैं देन इट इज़ अ डिफरेंट थिंग कि आप महीने के 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो। बट अगर आप मेरी तरह एक छोटे निवेशक हैं जिसके पास 5-10 लाख की कैपिटल थी, तो आप कभी भी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाकर एक बड़ा अमाउंट छोटे टाइम में नहीं कमा सकते। फिर आपका विजन 10 साल का होना ही चाहिए। अब एक आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, इन्वेस्टमेंट कब करें? तो मैं आपको बता दूं, इन्वेस्ट करने का सबसे बेटर टाइम होता है बियर मार्केट। कोई भी अच्छी कंपनीज आप ले लीजिए, मैं आपको 4 पैरामीटर दे देता हूँ, 4-5 पैरामीटर नोट करिए। कंपनी डेट फ्री होनी चाहिए, कंपनी का ROC यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ऊपर हो, कंपनी के लास्ट 5 ईयर के स्टॉक प्राइस CAGR 15% से ऊपर हो, कंपनी पे कर्जा है नहीं, प्रमोटर्स को आप देख लीजिए कैसे हैं, बस आपका काम हो गया। बियर मार्केट में जब भी वो कंपनी 30% से 7% तक नीचे आए, उसको एक्यूमुलेट करिए। आने वाले 2 साल में आपके 10 में से 8 स्टॉक मिनिमम डबल हो जाएंगे, क्योंकि बियर मार्केट के बाद क्या आएगा, जैसे हमने बात करी रात के बाद सवेरा, तो बियर के बाद बुल भी आएगा। तब आप देखिएगा दोस्तों आपका पैसा कैसे बनता है। बट कोई स्टॉक 5 रुपये का है और वो अगर 500 हो गया, फिर आप सोचते हो 500 का भी यहाँ से 100 गुना होगा। बेवकूफ़ी है। वैल्यूएशन नाम की भी कोई चीज़ होती है, इतने प्रॉफिट्स उस कंपनी ने नहीं कमाए। ये मज़ा होता है लिक्विडिटी का, जो बुल मार्केट में मिलता है। और जब मार्केट से लिक्विडिटी खींची जाती है तो बियर मार्केट में आपके स्टॉक्स 50, 60, 70% तक गिरते हैं। तो राइट टाइम है बियर मार्केट में इन्वेस्ट करने का। लेकिन कई लोगों को अभी भी इशू होगा कि ना तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ना वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को, या बिगिनर हो आप, तो एक ही चीज़ सजेस्ट करता हूँ, अगर आप 2000, 5000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके पास 2 ऑप्शन हैं। आज की डेट में ऑप्शन अवेलेबल है, आज के 10 साल पहले ये ऑप्शंस नहीं थे या इनके प्रति इतनी अवेयरनेस नहीं थी। ये है स्टॉक SIP एंड म्यूचुअल फंड SIP। ट्रेडिंग आपको सट्टा लग सकती है या कुछ चीज़ आपको गड़बड़ लग सकती है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जो चीज़ आपको नहीं आती वो एक्चुअली सट्टा ही है, और जो चीज़ आपको आती है वो आपका बिजनेस है। बिजनेस की तरह करोगे तो बिजनेस होगा, सट्टे की तरह करोगे तो सट्टा होगा। तो आई होप आपने मेरी कहानी सुनी होगी, समझी होगी कि एक 18-20 साल का लड़का जब घर से निकलता है, स्टॉक मार्केट में आता है, अपनी पढ़ाई छोड़ता है, लॉसेस करता है। आल्दो मुझे फादर का सपोर्ट रहा, हर किसी को वो नहीं होता, बट उसमें भी आपको अपने घर वालों को अपनी लगन दिखानी पड़ेगी, तभी वो आपको सपोर्ट करेंगे, वरना आपको वो सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। तो ये मेरी कहानी थी। आई होप आपको इंस्पायर किया होगा इस कहानी ने। बस ये ध्यान रखना है,
आपको सपने नहीं खरीदने, स्टॉक मार्केट में सपने बहुत बेचे जाते हैं। एक आजकल सपना चल रहा है, दैट इज़ नौकरी से आज़ादी। नहीं, आप अपनी नौकरी के साथ भी स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं। आजकल तो जीटीटी ऑर्डर की फैसिलिटी आ गई है, आपको इतना ज़्यादा सोचने की या मार्केट को ट्रैक करने की ज़रूरत भी नहीं होती। आप अगर एक दिन के अंदर 1 घंटा अपना निकाल ले और उसको एनालिसिस पे दें, आपके लिए एनफ है, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन नौकरी से आज़ादी के सपने या फिर जो ड्रीम सेलिंग यहाँ हो रही है, उससे बचिएगा। मेरी कहानी ने अगर आपको इंस्पायर किया हो तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।